नमस्कार दोस्तों, ये संटू क्लासेस में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हम लास्ट क्लास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि अच्छे से उसको क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि जो आवेश के बारे में हम बात किए हैं, जो आवेश हमारा आवेश दो प्रकार के हैं। आवेश जो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र है, कुछ ना कुछ क्षेत्र जितनी रेखाएं उसकी जाती है। अब उसका जो क्षेत्र होता है, अब इसमें हम देखें, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि क्या कहाँ पे प्रबल होती, कहाँ नहीं प्रबल होती। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गैप बहुत कम होती है, वहां पे हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होती है। जहाँ गैप बहुत ज्यादा होता है वहां प्रबलता कम देखने को मिलती है। तो आप बताओ कि गैप जो प्रबलता हमें देखने को मिलती है, तो बताओ कैसे होती है। क्योंकि उसके बीच में कुछ ना कुछ बल को अनुभव करते हैं। जैसे दो चुंबक है, एक हमारा नॉर्थ है साउथ लिए, अब दोनों को जब पास में ले जाएंगे तो हमें देखेंगे, हाथ में ले जाएंगे, देखो हम अपनी तरफ खींचता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ हाथ में बल का अनुभव होता है कि नहीं। उसमें जो बल का अनुभव होता है, तो उसी तरह यहाँ पे हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा आवेश होते हैं, आवेश का क्या हमारे बल लगते हैं, उसी बारे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, पहले समझेंगे, फिर इसका डिफिनेशन निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। मान लेते कोई प्लस आवेश है, कोई प्लस आवेश है। यहां पे देखिए एक आवेश की हम बात करेंगे, यहां पे एक ही आवेश की यहां बात करेंगे, तो हमारा प्लस आवेश है। अब ये प्लस आवेश से इसकी रेखाएं कहां होती हैं, इसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ होती है, इसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ होती हैं। अब लेकिन ये आवेश जो हम लिए हैं, आवेश जो हमारा है, जो एक प्लस क्यू आवेश है, इकाई आवेश की बात करेंगे। यहाँ पे एक आवेश की बात करेंगे। जब यहाँ पे एक आवेश की बात करेंगे तो इसकी रेखाएं हम देखेंगे प्लस एक इकाई आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसकी रेखाएं हमारे प्लस से अनंत की तरफ होती है। जब इसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ होती है, तो आप बताओ कि कुछ ना कुछ इसका क्षेत्र होगा कि नहीं। ये जो प्लस आवेश है, तो इसका अगल बगल जो है कुछ ना कुछ एरिया में कुछ ना कुछ बल लगता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बल का अनुभव होता है। जैसे कि एक बात बताओ कि अगर हमें, ये हमारा मार्कर है, मार्कर को अगर हम रगड़ेंगे रेशम के धागे में और छोटे पार्टिकल के पास ले जाएंगे तब अपना खींच लेता है कि नहीं। और जितना जो पार्टिकल जहां पर रखा हुआ है और जो मार्कर बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है ना, जो गैप होता है वो खींचता है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ बल लगा रहा है तभी खींच रहा है। इस तरह हमारा प्लस आवेश है, प्लस इकाई आवेश है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, जो कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है उसमें बल लगाता है, वो बल का अनुभव होता है। और जो बल का अनुभव होता है वही हमारे क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहां पे हमारे कैसे बोलेंगे, कोई इकाई आवेश का वह क्षेत्र है। अब बताओ प्लस आवेश है, जो हमारा जितनी रेखाएं गई अनंत तक, वो क्या है, कुछ ना कुछ क्षेत्र है, कुछ ना कुछ क्षेत्र है। बताओ कि इस क्षेत्र में, अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आके हम रखेंगे, मान लीजिए एक हमारा दूसरा आवेश अगर हम यहाँ पे क्षेत्र में ले जाकर रखेंगे, तो बताओ ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, अब अट्रैक्ट करेगा ना। या अगर प्लस प्लस हम लेंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो बताओ कि रिपल्सन करेगा चाहे अट्रैक्शन करेगा। कब कोई परीक्षण आवेश हम बाहर से ला के यहाँ पे रख रहे हैं तब ऐसा होगा। तो बताओ हम किसकी बात करें, मात्र इकाई आवेश की बात कर रहे हैं ना। जब इकाई आवेश का जब बात करें, कुछ ना कुछ क्षेत्र उसमें जो बल लगाएगा उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, इकाई आवेश का वह क्षेत्र, एक आवेश यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एक आवेश है, एक आवेश है तो उसको इकाई बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बस समझिएगा। यहाँ पे इकाई आवेश का वह क्षेत्र, ये देखिए पूरा क्षेत्र, इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन देखिए, इकाई आवेश का वह क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, तो हम बोलेंगे इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप एक बात बताओ कि अगर हम कोई इकाई आवेश है, इकाई आवेश है, इसको क्षेत्र में कुछ ना कुछ बल लगेगा। जब बल लगेगा तो इकाई आवेश में कितना बल का अनुभव कर रहे हैं, एफ बल का अनुभव कर रहे हैं। जब एफ बल का अनुभव कर रहे हैं, इकाई आवेश निकालेंगे, इकाई आवेश कितना बल का अनुभव कर रहे हैं, एफ बल का अनुभव कर रहे हैं। अब इकाई जब हम निकालेंगे, एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्यू, जब यहाँ पे गुणा में तो अपॉन में जाएगा तो एफ बटा क्यू हो जाएगा। जब एफ बटा क्यू हो जाएगा तो एक बात बताओ, एफ बटा क्यू इकाई पे हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो बताओ कि इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पे अगर यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, अब एफ बटा क्यू आया कि नहीं, इकाई आवेश लिए थे तो हमारा कितना हो जाएगा, एफ बटा क्यू हो जाएगा।
ये तो हमारा फार्मूला आया है, E बराबर F बटा Q किसका फार्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया है। अब यहाँ पे इसका मात्रक अगर हम निकालेंगे, अगर मात्रक निकालते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, अब बताओ कि यहाँ पे E बराबर F बटा Q कितना बल लग रहा है, कुछ ना कुछ बल लगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। और इसका आवेश का, ये आवेश है ना, आवेश का मात्रक कूलाम। हम क्या बोलेंगे, इसका मात्रक क्या है, ई का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम। सी से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा मात्रक क्या निकलता है, न्यूटन पर कूलाम। अब बताओ न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक निकल गया। अब एक कौन से बताओ कि ये जो हमारा प्लस इकाई आवेश ले रहे हैं जिसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ होती है, तो बताओ एक कौन सी राशि होती है। देखिए जब हमारी राशि जो होती है हमें सदिश को बोलते हैं, जिसका परिमाण व दिशा दोनों होता है, निश्चित होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे हमारा प्लस आवेश है, प्लस आवेश तो हमारी निश्चित, इसकी दिशा हमारी यहाँ से प्लस से अनंत की तरफ होगी कि नहीं, एक दिशा इसकी पाई जा रही है ना। अब दिशा मिल रहा है, जब दिशा मिल रहा है तो इसके क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो बल भी तो लगेगा, बल लगेगा। जो बल से डिनोट करते हैं हमारा क्या होता है, परिमाण होता है, जो वैल्यू होता है वैल्यू हमारा परिमाण होता है। और जो हमारा डिनोट करते जो हमारा प्लस से अनंत तक जा रही है रेखाएं जा रही है, तो रेखाएं क्या है, दिशा है। तो बताओ इसमें परिमाण व दिशा दोनों पाए जाते हैं, परिमाण व दिशा दोनों पाए जाते हैं, या सदिश राशि है। कैसी राशि, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि है। अब जब ये सदिश राशि हम लिख दिए इसको, तो अब यहाँ पे अगर हम कूलाम्स के नियम के अनुसार लिखेंगे, अब कूलाम्स का फार्मूला के रूप में अगर हम लिखेंगे, यहाँ तो बस हमारा इकाई, ये देखो इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इकाई आवेश हमारा F हुआ, एक निकालेंगे बटा Q हो जाएगा, E निकालेंगे बटा Q हो जाएगा। तो बताओ कि F कितना है, न्यूटन पर कूलाम हो गया। यह एक सदिश राशि है। अब अगर इसका हम कूलाम्स के रूप में लिखेंगे, कूलाम नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, कूलाम्स के नियम के अनुसार लिखा है। कूलाम्स का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो हमारा किसका फार्मूला है, कूलाम्स के नियम का फार्मूला। जब कूलाम्स के नियम का फार्मूला बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको हम कुछ ना कुछ समीकरण 1 बोल देते हैं। जब समीकरण 1 बोल देते हैं हम इसको, और ये हमारा जो निकल के आया यहाँ पे मात्रक निकल के आया, फार्मूला निकल के आया, जिसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। अब बताओ समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम चेक करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा तब कूलाम्स के रूप में फार्मूला निकल जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ E बराबर F बटा Q है। अब E बराबर F बटा Q है और F हमारा मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बताओ F का मान हमें यहाँ पे रख देंगे कि नहीं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आएगा, E हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बटा Q होता है। जब F बटा Q हो गया तो यहाँ पे E अगर पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पे E तो हम लिख दिए, E बराबर F बटा Q तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पे F कितना है, F हमारे यहाँ पे है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अपॉन में क्या वन बैठा है, एक Q बैठा ना है अपॉन में, ये तो F का मान लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, अपॉन में Q बैठा है। अब Q यहाँ पे 2 आवेश हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो एक आवेश से एक आवेश कोई कट जाएगा। जब एक आवेश से एक आवेश कट जाएगा तो हमारा क्या फार्मूला प्राप्त होगा, E बराबर, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक आवेश बचा है ना, जब एक आवेश कट गया तो एक आवेश बचा है, जब एक आवेश बचा तो हमारा क्या हो जाएगा, Q बटे R स्क्वायर। ये तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कूलाम्स के रूप में हमारा फार्मूला निकलता है। और जनरली पूछ देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, तो E बराबर F बटा Q, जो कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब इसके आगे तो हमें इसका देख लिए, सदिश राशि है, इसका मात्रक भी देख लिए। अब इसकी बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। इसकी बीमी सूत्र क्या है, बीमी सूत्र, चलिए देखिए बीमी सूत्र निकालते हैं। बीमी सूत्र निकालने के लिए हमें ए वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। ए वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, E बराबर F बटा Q। अब F क्या है, F हमारा है
बल लग रहा है ना, बल का अनुभव हो रहा है। जब बल है तो ये बताओ बल का हमारा बीमी सूत्र कितना होता है? बल का बीमी सूत्र होता है mLt-2। आवेश का बीमी सूत्र होता है AT होता है, आवेश का बीमी सूत्र AT हो जाता है। अब बताओ कि इन दोनों का अगर हम सरल करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा ब्रैकेट में रखना नहीं, बीमा कंपनी बोला, और बीमा कंपनी ने बोला नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जब ऊपर होना चाहिए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? mLt-2 रहने देते हैं। अब इसको ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A इनवर्स, क्योंकि यहाँ प्लस तो ऊपर जाता माइनस हो जाता है, टी का करेंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा। अब इसको पूरा सरल करेंगे तो mL और टी यहाँ पे टी की पावर -2 है, टी की पावर -1 है। बताओ कि a की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो बताओ कि बेस सेम है तो घाते जुड़ जाती है ना, तो क्या हो जाएगा? a की पावर -m -n हो जाएगा। तो ये भी दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? t की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, और a इनवर्स। ए बीमी सूत्र प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बीमी सूत्र हमारा यह सदिश राशि है, इसका पहले देखेंगे हम एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिवीजन करते हैं। यहाँ पे इकाई देखिए कि कोई ना कोई इकाई आवेश है। जब इकाई आवेश है तो बताओ इसकी रेखाएं क्या होंगी? प्लस है तो इसकी रेखाएं दूर जाएंगे, प्लस से दूर होती है, अनंत तरफ होती है ना, तो बताओ इसका क्षेत्र कुछ ना कुछ तो बल लगेगा इसमें कि नहीं? बल लगेगा। इसमें कोई कैसे बल हमें पता चला? कोई परीक्षण आवेश बाहर से लाके उसके पास में ले जाए तभी अट्रैक्ट रिपल्सन करता है ना, तो बताओ कुछ ना कुछ में बल लगाता है। जब बल लगता है तो हमें क्या बोलेंगे? इकाई आवेश का वह क्षेत्र, इस क्षेत्र में बल लग रहा है। इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है या अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश हमारा F हो गया, एक निकालेंगे बट्टा Q हो गया, E बराबर F बट्टा Q फार्मूला हो गया। अब E बराबर F बट्टा Q फार्मूला में मेन फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसका मात्रक क्या? न्यूटन पर कुलाम, क्योंकि बल हमारा कितना होता है? न्यूटन होता है। आवेश कितना होता है? कुलाम होता है, न्यूटन पर कुलाम हो गया। या एक सदिश राशि, कैसे सदिश राशि? क्योंकि हमारे देखो इसकी दिशा क्या होती है? प्लस से अनंत तरफ दिशा जा रही कि नहीं? एक ही दिशा है ना। जब इसकी दिशा प्लस से अनंत तरफ दिशा जा रही, दिशा एक है, अब दिशा एक है तो कुछ ना कुछ बल लगा रहा। बल हमारा क्या होगा? परिमाण हो गया, दिशा परिमाण, इसका मतलब दोनों है, इससे सदिश राशि है। अब कूलॉम्स के नियम के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो कूलॉम्स का नियम क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो बताओ E बराबर F बट्टा Q है, E बराबर F बट्टा Q है, तो F का मान हम लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² अपॉन में एक Q है ही ऑलरेडी। अब यहाँ 2 Q था, एक Q से एक Q कट जाएगा, खा जाएगा एक Q ना। जब एक Q खा जाएगा तो आपस में हमारे एक Q बच जाएगा, तो ये बराबर हमारा क्या बचा? 1/4πε0 1/4πε0 Q बटे r² बचा। अब इसका बीमी सूत्र अगर निकालना, बीमी सूत्र निकालना तो हमारा मेन वाला फॉर्मूला उठाएंगे। मेन वाला फॉर्मूला क्या है? E बराबर F बट्टा Q। F का बीमी सूत्र होता है mLt-2 और आवेश का बीमी सूत्र होता है AT होता है। अब बताओ ये ब्रैकेट को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? mLt-2 A इनवर्स हो जाएगा, T माइनस हो जाएगा। अब इसको ml तो रहने देते हैं। बताओ सेम शकल कौन कौन दिख रहा है? T सेम शकल है ना, बेस सेम है ना, तो बताओ घाते जुड़ जाती है ना, -2 -1 -3 हो जाएगा, A इनवर्स रहने देते हैं। ये हमारा बीमी सूत्र हो जाता है। अगर देखिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।